परमेश्वर अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम के द्वारा मैं आपका स्वागत करता हूँ और आज की सुबह मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमारे बीच में है। आमीन, हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। और आपको परमेश्वर के वचन से इस दबाव ने हमें दिया है। ये वर्ष जो है केवल हमें आनंद करने का नहीं, लेकिन इस वर्ष में हमें निर्णय लेने का, इस वर्ष में हमें परमेश्वर के ऊपर फोकस करने की आवश्यकता है। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के ऊपर निर्भर होता है, जब उसका फोकस खुदाबाप की ओर रहता है, तो वो व्यक्ति का जीवन जो है बहुत सरल हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। और इसलिए लास्ट वीक जब मैं प्रचार कर रहा था रविवार की सुबह, तो मैंने आपको प्रभु के वचन से बताने की कोशिश कर रहा था कि इस वर्ष हमें निर्णय लेने की आवश्यकता है। हमें उन बातों में निर्णय लेने की आवश्यकता है जिन बातों में हम खुदा से दूर हो रहे हैं। हमें उन बातों में निर्णय लेने की आवश्यकता है जिन बातों में हम लगातार गिर रहे हैं। हमें उन बातों में निर्णय लेने की आवश्यकता है जिसमें हम प्रभु के उपस्थिति में चल सके। बाइबल बताती है आज से कई हजार साल पहले जो है एक भविष्यवक्ता आए थे और उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए इस बात को बताया था कि परमेश्वर की गति में और हमारे गति में अंतर है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से परमेश्वर का कलाम कहता है, हम उसी प्रकार से अपने जीवन में निर्णय नहीं लेते। और जब हम निर्णय नहीं लेते हैं, इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं उस न्याय को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। हालेलुया। अब समझिएगा कि जब हम किसी बात पर निर्णय नहीं लेते हैं, तो ये बात अवश्य हमारे ऊपर में लागू होती है कि उस बात का जिसके ऊपर हम निर्णय नहीं लेते हैं, उसका न्याय हमारे ऊपर में आएगा, चाहे वो अच्छी रीति से आए या फिर बुरी रीति से आए, लेकिन न्याय आना अवश्य है। क्योंकि हर एक बात का क्या होता है? अंत होता है। हालेलुया। और इस बात को आप समझिएगा कि बाइबल इस प्रकार से हमें बताती है कि अगर जब हम खुदा का कलाम सुनने के बावजूद जब हम निर्णय नहीं लेते हैं, तो इसका केवल एकमात्र अर्थ इस बात को बताता है कि हम कहीं ना कहीं प्रभु के उस उद्धार को, जो कि विश्वास और अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में आया है, हम उस उद्धार को क्या कर रहे हैं कि हम उसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हम उसे क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं। हालेलुया। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि अगर हम उस उद्धार को, जिसे हम सैल्वेशन कहते हैं, अगर हम उसे रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ये सैल्वेशन हमें प्रोवाइड किया है, खुदा बाप ने हमें ये उद्धार दिया है, और अगर ये उद्धार का महत्व को अगर हम नहीं समझते हैं और इस उद्धार को हम लगातार तुच्छ जानते हैं, नेगलेक्ट करते रहते हैं, इनकार करते रहते हैं, तो अवश्य है कि इस उद्धार के प्रति आपको आपका न्याय होगा और उस जजमेंट के टाइम में हम किसी भी लायक नहीं रहेंगे। इसलिए इब्रानी की किताब इस प्रकार से बताती है कि इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं। अब आप देखिएगा यहाँ पे एक महान उद्धार के विषय में बातचीत हो रही, और लेखक इस प्रकार से कहते हैं कि हमें से हर एक व्यक्ति को इस बात की आवश्यकता है कि हम जो बातों को हमने सुनी है, जिन बातों को हम लगातार खुदा के खादिम के द्वारा, उनके नबियों के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा जब हम सुनते हैं, तो उसमें और भी मन लगाएं। अगर हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हुए भी अगर हम उन बातों पे मन नहीं लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अवश्य है कि हम उससे बहकर कहीं ना कहीं दूर चले जाएंगे। अगर एक छोटा सा बच्चा है और उसके एग्जाम्स के समय आए हैं और उस एग्जाम्स के समय
अगर वो अपनी किताब की ओर ध्यान नहीं देता है और उस पढ़ाई की ओर अगर उसका ध्यान नहीं रहता है, तो अवश्य है कि उसका ध्यान कहीं ना कहीं किसी न किसी बात में आकर्षित है, जिसकी वजह से वो उस किताब की ओर फोकस नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसे इम्तिहान देना है। और जब वो फोकस नहीं कर पाता है तो पेरेंट्स जो है वो लगातार उस बच्चे को बोलते हैं, लगातार उसको प्रोवोक करते हैं, उसको बार बार याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारा एग्जाम्स आ रहा है, तुम्हारा एग्जाम्स नजदीक है, बहुत क्लोज है, अगर तुमने अभी से किताबें उठाना शुरू नहीं किया तो हो सकता है कि इसका परिणाम जो है तुम्हें भुगतना पड़ेगा, और हो सकता है कि उसी कक्षा में तुम्हें रिपीट भी करना पड़ेगा। हो सकता है कि जजमेंट के टाइम में, न्याय के टाइम में, रिजल्ट के टाइम में तुम्हें मायूसी झेलना पड़े। मेरा कहने का अर्थ आज की सुबह यह है कि बाइबल हमें एक महान उद्धार के विषय में बताती है, और वो उद्धार जो हमारे पास है, ये उद्धार जो है किसी मनुष्य के द्वारा नहीं आया, किसी के कामों के द्वारा नहीं आया, किसी के दान और दसवां अंश के द्वारा नहीं आया, लेकिन ये उद्धार जो है बाइबल इस प्रकार से बताती है। इब्रानी की किताब उसके 2 अध्याय उसके 8वें वचन में इस प्रकार से लिखा है कि विश्वास और अनुग्रह के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। I don't think इब्रानी में लिखा है, ये मेरे ख्याल से इसमें लिखा होगा आपका, नहीं पत्रस नहीं है, इफिशियंस की किताब में लिखा होगा, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8, 2 का अर्थ है, जल्दी से पढ़े कोई। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह, अब देखिए यहाँ पे लिखा है माफ कीजिए, इफिशियंस की किताब उसके 2 अध्याय उसके 8वें वचन में, क्योंकि विश्वास के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा ही, विश्वास और अनुग्रह के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। और ये उद्धार जो है ना, ये इसके लिए कीमत चुकाई गई है, इसके लिए जो है, इसके लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है। और अगर हम इस कीमत के मोल को नहीं समझते हैं और लगातार अगर हम इस उद्धार को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका परिणाम हमें झेलना पड़ सकता है। और इसीलिए बाइबल इस प्रकार से हमें चेतावनी देती है, बाइबल इस प्रकार से हमें बताती है कि उद्धार के विरुद्ध जो है एक चेतावनी है, जो कि इब्रानी की किताब उसके 2 अध्याय उसके 1 वचन से और उसके 4 वचन को हम देखते हैं। और वहां पर लिखा है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उससे दूर चले जाए। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वो स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक बदला मिला, तो हम लोग कैसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं। अगर हम इस उद्धार से निश्चित रहकर, यानी कि बाइबल बताती है कि इस उद्धार के, इस बड़े उद्धार के विरोध में रहकर हम कैसे बच सकते हैं। अगर हमारे जीवन में उद्धार हुआ है, हमने यीशु मसीह को अपने मुंह से अंगीकार किया है, क्योंकि जब हम रोमियो की किताब उसके 10वें अध्याय उसके 9 वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पे इस प्रकार से प्रभु के वचन में लिखा है कि जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन बाद जब जी उठे, और इसी बात को जब हम अपने जीवन में अंगीकार करते हैं। अब एक बार पढ़िएगा रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय उसके 9 वचन, यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे, और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, परमेश्वर ने उन्हें मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो बाइबल बताती है कि तू निश्चय क्या करेगा, उद्धार पाएगा। अगर जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं तो बाइबल बताती है कि तू उद्धार पाएगा।
लेकिन जब हम उसी बात को हम अपने जीवन में नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर एक व्यक्ति के जीवन में उद्धार हुआ है तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो माफ भी करेगा। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति के जीवन में उद्धार हुआ है तो वो एक दूसरे से क्या करेगा, मेल मिलाप में रखेगा। आमीन। लेकिन अगर उस व्यक्ति का उद्धार नहीं हुआ है, अगर उस सैल्वेशन को उसने अपने जीवन में प्राप्त नहीं किया है, जिसको आप बहुत बड़ी आसानी भाषा में भी आप कह सकते हैं कि अगर आपने उस मोक्ष को ग्रहण ही नहीं किया है, यीशु मसीह को आपने ग्रहण ही नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि आप माफ नहीं कर सकते। और अगर हम किसी को माफ नहीं कर सकते तो हम यीशु को प्रभु भी नहीं कह सकते। हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो ध्यान से सुनिएगा। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि आज खुदा बाप जो है अपने वचन के सामर्थ के द्वारा हमें इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें आवश्यकता है कि हम अपने उद्धार को व्यर्थ जाने ना दें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस उद्धार के लिए, जिसके लिए हम लगातार छछनते हैं, लगातार हम प्रभु से मांगते हैं, है ना? कितने लोग कितने जगह भटकते हैं, कितने लोग कितने जगह जाते हैं उद्धार को प्राप्त करने के लिए, लेकिन बाइबल बताती है कि यदि तुम यीशु को प्रभु मान के अंगीकार कर ले तो निश्चित तुम उद्धार को देखेगा, निश्चय उद्धार को प्राप्त करेगा। लेकिन जब हम उसी यीशु का जब हम इनकार करते हैं, और इनकार कैसे करते हैं, यानी कि जब उद्धार हमारे जीवन में आ गया, यानी कि हमने यीशु मसीह को पहन लिया। अब यीशु मसीह का स्वभाव क्या था? यीशु मसीह का स्वभाव था लोगों को माफ करने का, यीशु मसीह का स्वभाव था लोगों के साथ मेल मिलाप कराने का। अब बाइबल बताती है कि जो यीशु ने किया, अगर हम उसके ठीक विपरीत काम करते हैं तो फिर यीशु के साथ हमारी क्या संगति? अब देखिएगा, दूसरा कुरिन्थियों की किताब की ओर आइएगा, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा उसके 6 अध्याय की ओर, बुक ऑफ 2 Corinthians चैप्टर 6 में, और उसके 14 वचन से 18 वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे अस्मत् जुओं में न जुटने के विषय में कहा गया। और अस्मत् जुओं में न जुटने का मतलब यह है कि अगर आप प्रभु की ओर हैं तो आप फिर दूसरी ओर नहीं जा सकते। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि ऐसी अवस्था में हम नहीं आ सकते, यानी कि अगर उस उद्धार को अगर हमने अपने जीवन में देखा है तो हमें आवश्यकता है कि हम उस उद्धार के अनुसार चलें। और यही इब्रानी की किताब उसके 2 अध्याय उसका 1, 2, 3 और 4 वचन हमें बताता है। और बाइबल बताती है कि इसलिए हमें उस खुदावंत की ओर फिरने की आवश्यकता है। चलिए एक वचन और पढ़ेगा, इब्रानी उसका 6 अध्याय और उसके 1 वचन, कोई भी पढ़े। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसलिए आओ कि हम मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। बिल्कुल, यानी कि प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि हमें आवश्यकता है कि आओ हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बात है। आरंभ कौन सी बात है? अगर आप विश्वास करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। आमीन। अब ये आनंद की बात है, और हर दिन अगर आप यही सुनते रहेंगे तो आप बढ़ेंगे कब? है कि नहीं? अब बाइबल कहती है इसीलिए आओ हम मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़े। अब सिद्धता का मतलब क्या है? सिद्धता का मतलब है आरंभ की बातों में, आपने आरंभ की बातों से जब शुरुआत में आप प्रभु के पास आए और आपने विश्वास किया, और विश्वास के माध्यम से आप उस उद्धार को अपने जीवन में प्राप्त किए जिसको खुदावंत यीशु मसीह ने दाम देके मोल लिया था। अब बाइबल बताती है अब इसे तो हमने प्राप्त कर लिया है, लेकिन अब इससे हमें आगे बढ़ना है कि हमें वहीं पे रहना है? हालेलुया। हमें आगे बढ़ना है या वहीं पे रहना है? आगे बढ़ना है। अब हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बाइबल बताती है कि हमें आरंभ की बातों को छोड़कर क्या करना पड़ेगा? सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से क्या करें? मन फिराएं। अब मरा हुआ काम कौन सा है? अगर हम किसी से क्रोधित हैं,
है ना, गुस्सा है, और उसको हम माफ नहीं कर रहे, उससे हम बात नहीं कर रहे। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा वो काम जो है ना मरा हुआ है और उससे हम मन नहीं फिरा रहे। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से हमें बताती है कि आज कलीसिया को आवश्यकता है कि वो आरंभ की बातों को छोड़कर आगे बढ़े, सिद्धता की ओर बढ़े और मरे हुए कामों से क्या करें, मन फिरा। क्योंकि अगर आज एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद अगर वो निर्णय नहीं लेकर और प्रभु में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता है, इसका मतलब है कि उसके साथ उद्धार के साथ साथ उसके मरे हुए भी काम है, और मरा हुआ काम जो है उस उद्धार पे प्रबल हो जाता है। और इसलिए एक व्यक्ति जो है वो लगातार उस उद्धार को अपने जीवन में नेग्लेक्ट करते रहता है। इसलिए माफ कीजिए, इसलिए बाइबल बुक ऑफ हिब्रू इस प्रकार से वार्निंग देती है, गॉड वार्निंग अगेंस्ट नेग्लेक्ट सैल्वेशन। अगर हम सैल्वेशन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो व्यवस्था बताती है कि आज हमारे लिए ये भयानक बात। क्यों भयानक बात है? क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और विश्वास के साथ हम अपने जीवन में चल रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो जिस प्रकार से हमें बढ़ना चाहिए था और ना बढ़ने की वजह से हमारा उद्धार जो है वो धीरे धीरे हमें हमारे मरे हुए कामों के द्वारा वो क्या हो रहा है, छिपते जा रहा है। और उसकी वजह से आप देखिएगा कि आप मसीह में होने के बावजूद भी आप अकेले हैं। मसीह में होने के बावजूद भी आपको अकेलापन दिखता है। मसीह में होने के बावजूद भी आपको लगता है कि कोई भी आपके साथ संपर्क नहीं साध रहा है, कोई आपको फोन नहीं करता, कोई आपसे बातचीत नहीं करता, कोई आपके घर नहीं आता। आज अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली तो आपको समझ में आएगा कि मसीह लोग बहुत अकेले हैं। और उसका कारण क्या है कि वो अपने जीवन में उस सैल्वेशन को लगातार जो है इनकार करते जा रहे हैं। इसलिए आज मैं आपको प्रभु के वचन से उत्साहित करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आज की सुबह मैं आपको खुदावंद की उस सामर्थ के स्वाद को चखा सकूं और जिसके द्वारा आप एक बार फिर से परमेश्वर की इस गंभीर चेतावनी से आप बाहर निकले। बाइबल बताते हैं कि मसीहों के लिए 7 गंभीर ऐसी चेतावनी जो है बुक ऑफ हिब्रू हमें देती है। और इस इब्रानी की किताब हमें इस बात की शिक्षा देती है कि हमें बेहतर और बेहतर और बेहतर होने की जरूरत है। अगर आज हम प्रभु में आने के बाद अगर हम बेहतर से बेहतर नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब अवश्य है कि हमने अपने जीवन में उस उद्धार के स्वाद को हमने सही रीति से नहीं चखा है। और यही कारण है कि अभी भी हम अपने जीवन में अकेले दिखाई देते हैं। और इस बात को आप समझिएगा, अगर आप व्यवस्था की इस किताब को अगर अपने साथ लेकर चलते हैं और इस व्यवस्था की बातों को आप इनकार करते हैं, यानी कि आप एक ऐसे नाव पे सवार हैं जिस पर कोई भी पतवार नहीं है, यानी कि अब बिना पतवार के जहाज में आप सफर कर रहे हैं और उसका कोई भी लक्ष्य नहीं है। और बाइबल बताती है ये बहुत ही भयानक बात है कि एक व्यक्ति जो है एक ऐसे नाव पर बैठे जिसका कोई पतवार है ही नहीं, यानी कि कोई मांझी नहीं है, कोई चलाने वाला नहीं है। क्या होगा उसको? कौन से मंजिल पे आप पहुंचेंगे? कौन सा वो डेस्टिनी होगा जब आप उस घाट से निकलने के बाद, उस किनारे से निकलने के बाद जब आप उस नाव पे सफर कर रहे हैं, वो नाव कहां जाएगा अगर उसमें पतवार नहीं है तो? इसलिए इब्रानी की किताब उसके 2 अध्याय और उसका 3 वचन को अगर हम पढ़ें, पढ़िए किरण, 2 का 3 पद। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से, हाँ, वहां पे लिखा है कि तो हम लोग
हाँ, कैसे बच सकते हैं? तो वचन कहता है कि हम कैसे निश्चित होकर, क्योंकि आपको लगता है कि उद्धार तो हमारे पास है ना, सैल्वेशन हमारे पास है, और आप इस बात से निश्चित हैं कि हमने तो बपतिस्मा ले लिया है, अब हम निश्चित हैं, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर प्रभु का दास इस प्रकार से कहते हैं, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं? इज इट पॉसिबल कि आप जहाज पर बैठे हो और उसमें कोई भी पतवार नहीं है और आप सेफली उस जहाज से बाहर निकल जाएंगे? पॉसिबल है क्या? क्योंकि उसका कोई मालिक नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई दिखाने वाला नहीं है। अगर हम इस व्यवस्था की किताब को अपने साथ लेके चलते हैं, लेकिन इस व्यवस्था के वचनों के ऊपर में जब हम निर्णय नहीं लेते हैं, तो बाइबल इस प्रकार से बताती है कि हम एक ऐसे जहाज में चल रहे हैं जिसका कोई भी पतवार नहीं है, और ये जहाज जो है एक ऐसे जगह पर चली जाएगी जहां से बच आना नामुमकिन है। इसलिए प्रभु के वचन में तीसरे पद में लिखा है, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ है। तो ये बातें सबसे पहले प्रभु ने आरंभ की थी, और प्रभु ने इस बात को बताया भी है, और कई बार हमने इस बात को प्रभु के माध्यम से हमने गॉस्पेल में हमने सुना है, और प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि सुनने के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ है कि अवश्य अगर हम प्रभु के समीप रहेंगे तो हमें से हर एक का उद्धार निश्चित है। इसलिए देखिएगा कि यूहन्ना की किताब उसके 3 अध्याय के 16 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। और अध्याय के 36 वहां पे लिखा है कि जिसके पास पुत्र है, जिसने पुत्र पे भरोसा किया उसने जीवन को देखा, लेकिन जिसने पुत्र के ऊपर में किया, जिसने पुत्र के ऊपर में भरोसा, पुत्र के ऊपर में विश्वास नहीं किया, वो परमेश्वर के उस क्रोध को लेकर चलते रहता है। यानी कि बाइबल आज इस बात को बताती है, जो व्यवस्था की किताब इस प्रकार से हमें कहती है कि हमें लगातार जो है परमेश्वर जो है चेतावनी दे रहे हैं कि हमें से हर एक को आवश्यकता है कि आओ हम मसीह के शुरुआत की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़े। मैं आपका ध्यान जो है पुराने नियम की ओर भी ले जाना चाहूंगा, और अगर आप मेरे साथ खोलना चाहते हैं तो आप खोल सकते हैं उत्पत्ति की किताब उसके 17 अध्याय को खोलिए और उसके पहले वचन को पढ़िए। नहीं, फिर से पढ़िए। नहीं, अब्राहम नहीं है वहां पे, अब्राम है। अब पढ़िए, देखिए ठीक से पढ़िए ना। वहां पे देखिए लिखा है कि जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता है। ये किसने कहा है? उस स्वर्गीय पिता ने कहा है। उस यहोवा परमेश्वर ने अब्राम को जब बुलाहट दी थी, और ऐसी कई दशा में अब्राहम की गलतियों को देखने के बाद परमेश्वर ने अब्राम को कहा कि अब एक काम कर, अब तू 99 वर्ष का हो गया है, और अब तू मेरी उपस्थिति में चल और क्या हो जा, सिद्ध हो जा। अब बाइबल इस बात को बताती है कि इससे पहले जब अब्राहम चल रहा था, अब तेरा नाम अब्राम ना रहेगा। बिल्कुल देखिए वहां पे स्पष्ट लिखा है कि अब तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा। परंतु अब तेरा नाम क्या होगा? अब्राहम होगा। अब्राहम का मतलब आशीष का
हालेलुया, द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, द फेथ ऑफ गॉड, है ना। अब आप देखिएगा कि बाइबल इस बात को बताती है कि जैसे ही वो सिद्धता में चलना आरंभ किया, परमेश्वर ने उसका नाम बदल डाला। दूसरा चीज क्या 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 खुदा बात उसके साथ, तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर उसके साथ कन्वर्सेशन करने लगा, बातचीत करने लगा। हालेलुया। और जब ऐसे कह सकते हैं कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी और अब्राहम प्रभु की उपस्थिति में चलने लगा और परमेश्वर ने उसके नाम में परिवर्तन किया। दूसरा काम क्या किया कि बाइबल बताती है कि जो इसहाक के विषय में प्रभु ने प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा को किया। उसके बाद हम देखते हैं कि जब सदोम और अमोरा को जब परमेश्वर नाश करने वाला था, तो प्रभु ने क्या किया? इससे बात करने के लिए किया, अब्राहम से। क्यों परमेश्वर अब्राहम से बात करने के लिए किया? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को यह स्थान दिया था। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर इससे पहले कि कुछ करे अपने खादिम से बात करता है। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि आज हमें शुरुआत की बात छोड़ते हुए हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है। मैं आपका ध्यान नए नियम में भी लेके जाऊंगा। अगर आप मत्ती की किताब को आप मेरे साथ खोलें और उसके 5वें अध्याय की ओर और उसका कोई 48 वचन को पढ़े मेरे। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, और इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा पिता सिद्ध है, क्योंकि तुम्हारा पिता सिद्ध है। यानी कि बाइबल इस प्रकार से बताती है कि हमें चाहिए कि हम सिद्ध बने, जैसा कि हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यानी कि आज अगर हम इस व्यवस्था की किताब को उठाते हुए अगर हम चल रहे हैं, प्रभु के कलाम को लेकर हम चल रहे हैं, लेकिन हम इसकी आज्ञा को लगातार क्या कर रहे हैं? इनकार कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपका नेग्लेक्ट, जो आपका नेग्लिजेंसी जो है, वो आपके उद्धार के ऊपर में भारी पड़ जाएगा। और आप जब न्याय के समीप जब आएंगे, तब आप देखेंगे कि वो उद्धार काम नहीं कर पा रहा है। क्यों मैं ये बात आपको कह रहा हूं? क्योंकि इसी अध्याय में मत्ती की किताब उसके 7वें अध्याय उसके 21 वचन इस प्रकार से लिखा है कि जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में चले और सिद्ध होते जाए। आमेन, आमेन, हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। अब बाइबल बताती है कि अगर हम ऐसे नाव में सवार हैं, तो हमें सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि वो नाव हमें कभी भी किसी भी ऐसे क्षेत्र में लेके जा सकती है जहां पे हम दुर्घटना ग्रसित हो सकते हैं, जहां पे हमारी प्राण भी जा सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ प्रमुख बातें बताना चाहता हूं कि ये ऐसा क्यों हो सकता है। क्योंकि उसका सबसे प्रथम कारण है कि अविश्वास करना और हमारा हृदय कह सकते हैं कि अविश्वास और दुष्ट हृदय के होने के कारण हम लगातार परमेश्वर की उस उद्धार का हम इंतजार करते हैं। अब दुष्ट हृदय क्यों कह रहा हूं? तो इसमें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप देखिएगा कि जब हम अविश्वास करते हैं, है ना, और अविश्वास के कारण हमारे हृदय में अच्छी बातें नहीं होती, दुष्टता की बातें होती, और वो बातें जो हैं वो लगातार क्या करती हैं कि हमें परमेश्वर की ओर पीठ फेरने में मदद करती है।
से आपको बता सकता हूं, आप इब्रानी की किताब में आइए मेरे साथ, उसके 3 अध्याय को हम लोग खोलेंगे और उसके 12 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, वहां पे हमें चेतावनी दी जा रही है, वहां पे हमें वार्निंग दी जा रही है, बी केयरफुल। आगे बढ़िए। कि तुम ऐसा बुरा और विश्वासी मन ना हो, हाँ, तो तुम्हें जूते परमेश्वर से हटा ले जाए। अब देखिएगा कि यहाँ पे हमें सावधान किया जा रहा है, और क्यों सावधान किया जा रहा है? क्योंकि हमारा मन अविश्वास और हमारा हृदय का दुष्ट होने के कारण हम परमेश्वर के उस उद्धार को, जिसने अपने आप का जीवन देने के बाद फिर 3 दिन बाद जी उठा, और जो व्यक्ति उस पर विश्वास करने के द्वारा उस उद्धार को प्राप्त करता है, बाइबल बताती है यह परमेश्वर की ओर पीठ फेरने जैसा है कि अगर हम अपने जीवन में चौकस नहीं है और हमारा मन जो है वो बुरा हो गया है, अविश्वासी मन ना हो, जो तुम्हें जूते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। इसका मतलब यह है कि अगर हमारा मन अविश्वास हो गया है, इसका मतलब क्या है कि हम परमेश्वर की तरफ क्या कर रहे हैं? मुंह नहीं कर रहे हैं, पीठ फेर। अब देखिएगा, जिस व्यक्ति के साथ हमारा अच्छा नहीं चलता, जिस व्यक्ति के साथ हमारा अच्छा नहीं चलता, या जिस व्यक्ति के साथ जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, हम कभी उसके तरफ मुंह नहीं करते हैं, है ना? हम क्या रखते हैं? उसके तरफ पीठ रखते हैं। और पीठ रखने का मतलब क्या है? पीठ रखने का मतलब है कि उस व्यक्ति को आप देखकर उसको नजरअंदाज कर रहे हो, है ना? पीठ दिखाने का मतलब है कि आपको उस व्यक्ति के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है। और बाइबल बताती है कि यही आज के विश्वासियों के जीवन में है कि वह प्रभु में आने के बाद भी उनका स्वभाव जो है वो अविश्वास के कारण, उसका मन जो है उसके अंदर में दुष्टता उत्पन्न होती है, और जिसके कारण वो उस उद्धार को जिस उद्धार को उसने प्राप्त किया है, उस उद्धार को खोने लगता है। अगर आप 13 पद को पढ़ेंगे तो आप लिखा है, जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है कि हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि उनमें से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। आप देखिएगा कि जब हम पाप की बात करते हैं तो ये एक बड़ी खतरनाक बात है ना, इसको हम कह सकते हैं कि बहुत डेंजर है। और पाप जो है ना, ये कपटपूर्ण होता है, यानी कि ये एक ऐसा पाप जो है ना, वो क्या होता है कि उसमें बहुत कपट होता है। उसमें देखिएगा कि कोई भी ताजगी नहीं दिखती है, फ्रेशनेस नहीं दिखता है। आदमी जब भी पाप करता है कैसे करता है? छुप छुपा के करता है। और छुप छुपा के कौन करता है? छुप छुपा के वही लोग करते हैं जो अपने आप को धर्मी पे दिखाने की कोशिश करते हैं। यानी कि प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि हमारा अविश्वास होना और हमारे मन में दुष्टता की बात का उत्पन्न होना, इसका मतलब यह है कि हम प्रभु के वचन को जानने के बाद भी उसका इनकार करते हैं। उसका मतलब यह है कि उसको हम पीठ दिखाते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे अंदर में पाप उत्पन्न होता है, जो एक बहुत गंभीर बात है, बहुत खतरनाक बात है। और हम देख सकते हैं कि उसके माध्यम से हमारा हृदय जो है वो कपट हो जाता है। कपट का मतलब है कि हम किसी के साथ छल कर सकते हैं, किसी के साथ हम झूठ बोल सकते हैं, किसी के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। और बाइबल बताती है यही हमारे लिए बहुत भयानक बात है। अगर आप इसके 14 वचन को आप पढ़िएगा, आप देखिए यहाँ पे 15 वचन को पढ़िए, वहां पे 15 को पढ़िए। जैसा कहा जाता है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, हाँ, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया। बिल्कुल। अब बाइबल बताती है कि ये कठोर है ना, अगर हम आज सुनने के बाद भी अगर अपने आप को कठोर कर रहे हैं तो हम कैसे बन रहे हैं? क्यों मिस्र में इतना हाहाकार मच गया था? क्यों मिस्र के अंदर में सारे पहलुओं की मृत्यु हो गई थी? क्योंकि फिरौन ने अपने मन को क्या कर लिया था? कठोर कर लिया था।
तो बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जैसा कहा जाता है, यदि आज अपने मन को कठोर ना करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय में किया गया था। अगर आज भी हम परमेश्वर के कलाम को सुनने के बाद भी, है ना, अब प्रभु के वचन को सुनने के बावजूद भी, प्रभु के वचन को लेके चलने के बावजूद भी अगर हम अपने मन को कठोर कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में हाहाकार मचते रहेगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप तो उद्धार के मार्ग में चल रहे हैं, लेकिन आपके नेग्लिजेंसी ने आपके उस उद्धार को क्या कर दिया है, छोटा कर दिया। और यही कारण है कि आप प्रभु में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप देखिएगा, जब वो 40 वर्ष तक जब वो चल रहे थे और चलते चलते उनको ऐसा लग रहा था कि खुदा उनके साथ है, और बाइबल बताती है 19 पद में कि उनके अविश्वास के कारण कोई भी प्रवेश न कर पाया। और उसका केवल एकमात्र रीजन है कि उन्होंने प्रभु को शोकित कर दिया था, उन्होंने परमेश्वर को क्या कर दिया था, उदास कर दिया था। और यही कारण था कि प्रभु ने जो आशीष दी थी वो आशीष तो बना रहा, लेकिन कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न कर सका। आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका नेग्लिजेंसी, आपके सैल्वेशन का नेग्लिजेंसी, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके उद्धार का उस सामर्थ को जो परमेश्वर ने आपको दिया है, अगर आप लगातार उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में उस आशीष से वंचित हो रहे हैं। व्यवस्था बताती है कि आज हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष ये है कि हम उस स्थान में पहुंच सके। आमीन, हालेलुया। लेकिन अगर आज हम वहां पे ही नहीं पहुंच पा रहे हैं सब कुछ करने के बावजूद, है ना, इसका मतलब है कि हम सारे आशीषों से, बड़े आशीष से हम महरूम हो रहे हैं। आशीष ये नहीं है कि आपको एक अच्छा जॉब मिल जाए। लोग इस बात को कहते हैं कि कुछ पाने के लिए क्या करना पड़ता है, खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए करना पड़ता है। आप करोगे नहीं, आप कभी पा नहीं पाओगे। ये पहले की बात थी कि कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, कुछ नहीं खोना पड़ता है। पाने के लिए हमेशा आपको प्रयास करना पड़ेगा, पाने के लिए आपको हमेशा कोशिश करनी पड़ेगी। और इस उद्धार को पाने के लिए आपको लगातार क्या करना पड़ेगा, प्रयास करते रहना पड़ेगा, लगातार आपको प्रभु के साथ चलना पड़ेगा। अन्यथा मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रकार से 19 पद में लिखा है, अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। और ये बहुत भयानक बात है। याद रखिएगा, एक व्यक्ति जब शुरुआती दौर में प्रभु के पास आता है ना, वो विश्वास में परिपूर्ण होता है, लेकिन धीरे 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 आपको पता है क्या होता है, वो विश्वास से अविश्वास की ओर चलने लगता है। पता है क्या? बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। आप देखिएगा, जब किसी को किसी बात का ओवर कॉन्फिडेंस होता है, हमारे चर्च में एक भाई थे, अभी नहीं आते हैं, और एक बार उन्होंने ऐसे कह सकते हैं कि एक बार धनबाद में जो है एक घर पे बुलाया गया, वहाँ पे बर्थडे था कि आप बर्थडे में आइए, और मैंने कहा कि प्रभु इजाजत नहीं दे रहा, मैं नहीं आ सकता। तो बादशाह साहब, आप चर्च के जवानों को आप बोल दीजिए, वो लोग चले जाएंगे। मैंने कहा कि मैं आपको सच कहना चाहता हूँ कि मुझे तो प्रभु अगुवाई नहीं कर रहा है, और अगर आप बोलना चाहते तो आप बोल सकते हैं। और मुझे नहीं पता था कि जवान बच्चे जो है जाएंगे हमारे चर्च से, और अचानक से जो है जिस दिन वो बर्थडे का दिन था, फोन आया कि हम लोग जा रहे हैं। मैंने कहा कि ठीक है, जा रहे हो जाओ, लेकिन सावधानी से जाना, लेकिन मैं नहीं आऊंगा।
और आपको पता है कि जब और वहां से काफी फोन आ रहा था, मैं बहुत इरिटेट भी हो रहा था, क्योंकि कभी कभी आप जब परमेश्वर आपसे बातचीत करता है और आप उसको अनसुना करते हैं ना, तो आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। और मैं बुकारो की ओर आ रहा था, लेकिन मुझे जाने का एकदम मन नहीं था क्योंकि प्रभु अगुवाई नहीं कर रहा था, लेकिन इतना फोन आ रहा था, मैंने कहा कि मैंने प्रभु की आवाज को क्या किया, नेग्लेक्ट किया, और नेग्लेक्ट करके और मैं उस परिवार की ओर चला गया। और जैसे ही मैं उस घर के आगे पहुंचूंगा, मेरे पास मुझे लगता है कि मैं थोड़ा दूर था, मतलब आधा किलोमीटर के आसपास, और जैसे मैं जाऊंगा वैसे ही फोन आया कि जिस गाड़ी से हम लोग जा रहे थे उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट हुआ और जवान लोग चोटिल भी हुए, गाड़ी काफी बिगड़ गई और बहुत डैमेज हुआ। और मैं उस घर में ढुका भी नहीं, मैं तुरंत वहां से बाइक तुरंत किया, वापिस आया। आने के बाद बहुत ज्यादा चोटिल तो नहीं हुए थे, लेकिन चोटिल हुए थे। ज्योति थी उसमें रो रही थी, चोट लग गया था बेचारी को, अजय को फेस पे लग गया था। तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि खुदा हमसे बातचीत करता है, खुदा हमें सावधान करता है, प्रभु हमको मार्ग दिखाता है, उसके बावजूद भी हम कई बार जो है ना उसके वर्ड को, उसके बातों को हम इनकार करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। और जब हम नेगलेक्ट करते हैं ना, तो आपको पता है कि उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। और बाइबल बताती है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये लोग जो 40 वर्ष से खुदा बाप के साथ चल रहे थे, इनके अविश्वास के कारण, इनके दुष्टता के हृदय के कारण ये प्रभु के उपस्थिति में चल नहीं पाए। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि कहीं ना कहीं उन जवानों के अंदर में ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम जाएंगे और हम लौट कर आ जाएंगे। और मेरे अंदर में भी गलती क्या थी कि मुझे लगा कि चलो इतना फोन कर रहे हैं, सुबह से करीब इतना बार 10 बार फोन कर दिया, चलो एक बार जाकर प्रार्थना करके आ जाओ। लेकिन आपको मैं सच कहना चाहता हूँ कि मैंने साफ साफ इनकार किया था। मैंने कहा कि प्रभु मुझसे नहीं कह रहा कि मैं वहां जाऊं, लेकिन मैं वहां गया। और आपको पता है कि जाने के साथ साथ जब ऐसी दुर्घटना हुई तो मैं बहुत अबाक रह गया कि सचमुच हम कई बार अपने आप को प्रभु के दास कहते हैं, कई बार हम लोग अपने आप को बड़े औहदे देते हैं, लेकिन कई बार खुदा की जब बातों का इनकार करते हैं, जब हम प्रभु को हम शोकित करते हैं ना, तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर जो है हमसे रूठ जाता है और उसका प्रतिफल हमारे जीवन में प्राप्त होता है। और इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में आध्यात्मिक परिपक्वता होना बहुत जरूरी है। लेकिन एक व्यक्ति आध्यात्मिक परिपक्वता में जब वो संतुष्ट हो जाता है ना, तो ये उसके लिए क्या हो जाता है, खतरा बन जाता है। हालेलुया। कितने लोगों को नींद आ रहा है, कहेंगे जय मसीह की। जब देखिएगा आत्मिक परिपक्वता से जब हम संतुष्ट हो जाते हैं ना, कि हमको लगता है कि नहीं, अब हमारे पास स्पिरिचुअल मेच्योरिटी है ना, हमारे पास स्पिरिचुअल मेच्योरिटी है, और हम जब इस बात को समझ जाते हैं तो ये हमारे लिए सबसे खतरा का साइन है। क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल मेच्योरिटी में अपने आप को हम जब देखने लगते हैं, हमको लगता है कि नहीं, हम इस दर्जे में आना चाहते थे और यहाँ पे आकर हम स्थिर हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही सबसे भयानक बात है और यही से इंसान गिरना आरंभ करता है। चलिए मैं आपका ध्यान जो है इब्रानी की किताब की ओर लेके चलूंगा। उसके 5 अध्याय को हम खोलेंगे। आज मैं इब्रानी से ही बातचीत करूंगा, उसके 5 अध्याय उसके 11 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है, हमें बहुत सी बातें कहनी है, जिनका समझना भी कठिन है, जिसका समझना भी क्या है, कठिन कठिन है। इसीलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे
बाइबल बताती है इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम क्या सुनने लगे हो? क्या सुनने लगे? बिल्कुल, यानी कि अब हम जो है जब स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ जाती है ना, और हमको पता है कि मत्ती में 28 अध्याय है। अब सुनिए सुनिए, मैं आपको स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के विषय में बता रहा हूँ। अब आप जो है बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मत्ती की किताब में जो है 28 अध्याय है ना। अब जब आपने 28 अध्याय सुना और जैसे ही आपको कहा गया, प्रभु के दास ने कहा कि आइए हम आपके सामने आज मत्ती उसके 28 अध्याय है ना और उसके 20वें वचन से विचार करेंगे, है ना। आपको समझ में आ गया पास्टर जी बोल रहे हैं 28 अध्याय, वहां पे तो लिखा है कि मैं जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूं। ठीक है, बाइबल खोल देगा क्या? ये स्पिरिचुअल मैच्योरिटी होती है। हम प्रभु का वचन खोल के देखना नहीं चाहते, है ना। हमको पता है कि वहां पे ये लिखा है और ये मैच्योरिटी जो है ना वो धीरे धीरे हमें क्या करती है, खुदा के वचन को खोलने से रोकते रहते हैं। और यही धीमापन क्या है ना, वो क्या करती है कि हमें वचन को सुनने से भी, कितने लोग जानते हैं कि पतरस जो है वो पानी पे चलता है, पता है ना, पतरस पानी पे चलता है। और कहां लिखा है? मत्ती की किताब उसके 14 अध्याय। अगर आप रोज वचन पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वो 14 अध्याय में है ना। अब हम देखिए, है ना। अब जब जक्कई के विषय में आपके सामने बताया जा रहा है तो आपको पता है कि जक्कई जो था वो तो यीशु मसीह को देखने आया था, गुल्लर के पेड़ पे चढ़ के था, इसमें और क्या हो सकता। लूका की किताब उसके 15 अध्याय में जाइए, वहां पे 3 दृष्टांत के विषय में बताया गया। पहला 10 मोहर, दूसरा क्या है? हाँ? याद नहीं है। तीसरा, हाँ ठीक बोले बोलिए। तब देखिए हमें मालूम है अब स्पिरिचुअल जो है मैच्योरिटी क्या करती है ना, आध्यात्मिक परिपक्वता जो है ना वो हमको धीमा कर देती है। और जब हम धीमे होते हैं ना तो फिर हम क्या करते हैं कि हम सुनना भी धीमे कर देते हैं। अब देखिएगा मैं आपको बताता हूँ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी क्या होती है। अब आप मोबाइल देख रहे हो, मानिए आप रील देख रहे हैं या फिर आप वीडियो देख रहे हैं, है ना। और जब आप देख रहे हैं और अचानक से एक वीडियो आ गई और उस वीडियो में अभी ऑनलाइन में प्रभु के दास मास्टर सूरज कुमारी बहुत ज्यादा अभी आते हैं ना, तो अभी उनका कोई वीडियो आएगा और लिख रहे हैं, वहां पे वो बोल रहे हैं कि शराब पीने वाले, मूवी देखने वाले नरक में जाएंगे, है ना। आदमी देख रहे क्या है उसको तुरंत हम लोग, अरे हमको तो पता है, हम उसको क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, ओवर क्रॉस कर रहे हैं। चाहिए स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, है ना। अब देखिएगा वो क्या करती है ना, वो संतुष्ट कर देती है। और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में जब हम संतुष्ट हो जाते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही भयानक बात है, क्योंकि हम धीमा सुनना स्टार्ट करते हैं। और जैसे हम धीमा सुनना स्टार्ट करते हैं, ये हमारी आत्मिक परिपक्वता को बड़ी खतरा है, क्योंकि इसके बाद हमारा जो बढ़ना है वो कम हो जाता है, क्योंकि हम एक स्थान को ले चुके हैं और हमको पता है कि हम प्रभु के सारे वचनों को जानते हैं, हमारे पास सब कुछ है। क्या है, प्रार्थना करना है, वचन बोलना है, तो हम बोल देंगे। लेकिन आपको पता है ये आत्मा के द्वारा आप नहीं कर रहे हो, ये तो आप कर रहे हो किसके द्वारा? अपने दिमाग के द्वारा। और ये दिमाग कब तक चलेगा? तो बाइबल इस प्रकार से बताती है कि आज एक व्यक्ति को आवश्यकता है, वहां पे लिखा है इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। जब आप 12 पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि समय के विचार से हमें क्या हो जाना चाहिए था? गुरु हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी हम कैसे हैं? अब देखिए आत्मिक परिपक्वता जो है ना, आत्मिक मैच्योरिटी जो है, अब वो हमें जो है
कभी शिक्षक बनने नहीं देता। क्यों नहीं बनने देता है? क्योंकि हमको लगता है कि हमको सब कुछ आता है और हम माफ कीजिएगा आत्मिक परिपक्वता जो है ना वो हमको शिक्षक बना देता है। हम क्या करते हैं? सबको शिक्षा देने लग जाते हैं, लेकिन हम उसको ग्रहण नहीं करते। हम दूसरों की शिक्षा को सुनते नहीं है। पवित्र आत्मा क्या कर रहे हैं? हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जब धनबाद जा रहा था और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि नहीं जाना है, लेकिन जब मैं गया और तुरंत ही एक्सीडेंट का खबर मुझे मिला। तो बाइबल बताती है कि आज हमें समय के अनुसार गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन आप देखिएगा कि हमारा जीवन जो है ना अभी तक कैसा है। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि ये आत्मिक परिपक्वता जो जिसमें हम संतुष्ट हो जाते हैं कि चलो हम तो हर संडे जा रहे हैं, इस संडे मिस करते हैं क्या है। लेकिन आपको पता है कि जिस संडे आप मिस करते हो ना, खुदा उस दिन आपसे स्पेशली बात करता है। मैं कई बार मन में सोचता हूँ कैसे लोग जो है संडे स्किप करके ना वो घर पे बैठे रहते हैं। मैंने आज तक कभी जल्दी स्किप नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि जब भी मैं किसी कारण से स्किप करता था तो मेरे मन में बड़ा हलचल होता था, मेरा पूरा हफ्ता जो है ना अजीब सा जाता था। लेकिन जब मैं संडे होके आता था ना, दिन भर मुझे खाना नहीं मिलता था, रात को शाम को मैं घर पहुंचता था 6 साढ़े 6 बजे, और फिर भी मैं बहुत आनंदित रहता था। लेकिन जब मैं घर पे रहता था और चर्च नहीं जाता था, अच्छा भोजन पकवान मिलता था, उसके बावजूद भी मैं उस आनंद में आनंदित नहीं रहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इस बात का ख्याल रहता था कि मैंने आज के आशीष को अपने जीवन में खो दिया है। मैं आज की सुबह आपको प्रभु के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि आज की सुबह आपको आवश्यकता है कि आप ध्यान दीजिए कि कहीं आप ऐसे नाव पे तो नहीं बैठे जिसपे कोई पतवार नहीं है, कोई दिखाने वाला नहीं है, और जिसकी वजह से आप अपने जीवन में नेग्लिजेंसी कर रहे हैं और आपका उद्धार आपके जीवन से खोता चला जा रहा है। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि आज हम में से हर एक को आवश्यकता है कि हम गंभीर रूप से पीछे हटने और पश्चाताप करने के वजह से आज हम अपने जीवन में लगातार जो है पीछे जा रहे हैं। बाइबल बताती है कि आज हम में से हर एक को आवश्यकता है कि हम अपने जीवन को लगातार जांचें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम प्रभु से पीछे जा रहे हैं बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की वजह से। हमको लगता है कि हम इतने मैच्योर हो गए हैं और जिसकी वजह से हम प्रभु के प्रेजेंस से पीछे जा रहे हैं, और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी होने की वजह से हम जो है अपने जीवन में पश्चाताप करना भी छोड़ दिए हैं। हालेलुया। आप देखिएगा बहुत कम लोग आजकल पश्चाताप करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो इस बात का एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मुझसे गलती हो गई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भी एक बहुत भयानक बात है कि अगर जब हम आज जानने के बावजूद भी हम अपने जीवन में पश्चाताप नहीं कर रहे हैं। इब्रानी की किताब 6 अध्याय उसके 4 वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्ग के वरदान का स्वाद चख चुके और पवित्र आत्मा के भागी हैं। अब देखिएगा वहां पर लिखा है, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग के सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा जब आपको अच्छा नहीं लगे ना तो आप उठ के निकलते जाएंगे। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है क्योंकि बाइबल बताती है कि जो एक बार जिसको ज्योति मिल गया और उस ज्योति से जब वो उस वरदान से उस स्वाद से वो जग कर जब बाहर हट जाता है तो फिर उसका दोबारा प्रभु के पास आना अनहोना होता है। मेरा कहने का मतलब आज ये है कि यदि आप भटक रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं लौट के आना बहुत मुश्किल। मैं हमेशा जब लूका उसका 15 अध्याय पढ़ता हूँ, मैं उस प्रोडिगल सन के विषय में पढ़ता हूँ, तो मैं हमेशा इस बात से आनंदित होता हूँ कि वो बेटा धन्य था कि
वो लौट कर पिता के पास आए। अगर वो नहीं आता, उसका जीवन नरक से बदतर था। बाइबल बताती है कि आज जब व्यक्ति अपने जीवन में लगातार नेग्लिजेंसी की वजह से जो परमेश्वर के प्रेजेंस से हटता है, तो वो वापस प्रभु के प्रेजेंस में आने में उसको कई साल लग जाता है और आ भी नहीं पाता। आप देखिएगा कितने लोग एसाव को जानते हैं, एसाव याकूब का भाई था, और बाइबल बताती है कि जब एसाव ने अपनी आशीष को बेचा, उसके रोने के बाद, पश्चाताप करने के बाद में उसे आशीष नहीं मिला। क्योंकि उसने उस पहलौठे को उसने महत्व नहीं दिया। बाइबल बताती है कि ठीक उसी प्रकार अगर आज हम परमेश्वर के वचन को, प्रभु की उपस्थिति को, अपने उद्धार के जीवन को अगर हम महत्व नहीं दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही गंभीर बात है। अब एक वचन पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 9 अध्याय उसके 24 वचन को पढ़िएगा। तुम नहीं जानते कि पढ़ी दौड़ते सभी हैं। बिल्कुल, भाई बताती है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी कोई है, हमको इनाम एक ही ले जाता है। हाँ तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। बिल्कुल। अब भाई बताती है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में सभी कोई दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है, तुम वैसे दौड़ो कि जीतो। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि आज हमें इस बात को क्या करने की आवश्यकता है, इस बात को देखने की आवश्यकता है कि दौड़ में तो सब लोग हैं, लेकिन क्या हम जीतने के लिए दौड़ रहे हैं या फिर उस दौड़ में शामिल है क्योंकि सब लोग दौड़ रहे हैं। पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, उसके 27 उसको आप पढ़िएगा, वो नीचे में लिखा है, परंतु मैं अपने देह को मारता और कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरो। पौलुस को देखिएगा कि वो क्या करता है कि अपने आप को मारता और कूटता है और इस प्रकार से बनाने की कोशिश करता है ताकि जिस दौड़ में सब लोग दौड़ रहे हैं, पौलुस कहता है कि मैं भी दौड़ रहा हूं ताकि इनाम जीत सकूं। आज इस कलीसिया को आवश्यकता है, इस बात की आवश्यकता है कि वो गंभीर रूप से अपने आप को जांचे कि अगर वो पीछे हट रहा है तो उसको पश्चाताप करके फिर से प्रभु यीशु मसीह के पास आने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि ये आप उसके लिए बहुत गंभीर बात है। आप पढ़िएगा इसी कुरिन्थियों की किताब में उसका 11 अध्याय उसके 28 वचन पढ़िए। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। ध्यान दीजिएगा, भाई कहती है इसीलिए मनुष्य क्या करे, अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए। बिल्कुल, इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, प्रभु की देह को नहीं पहचानता है, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांच दें, बिल्कुल, आगे पढ़िएगा तो दंड ना पाएं। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा कि बाइबल बताती है इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले कि वो इनाम के लिए हकदार है कि नहीं। अगर वो ऐसा दौड़ रहा है जिसमें वो इनाम नहीं ले पाएगा, बाइबल कहती है कि जांचो अपने आप को, क्योंकि जिस मेज में तुम सहभागिता करते हो, जिस मेज में तुम खड़े होते हो, जिस रोटी को तुम यीशु मसीह के देह कह के अपने जीवन में ग्रहण करते हो और इस कटोरे में से पीते हो, क्योंकि जो व्यक्ति खाते पीते समय अपने आप को नहीं जांचता, बाइबल बताती है वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर में क्या लेके आता है, दंड लेके आता है। इसलिए एक व्यक्ति को आवश्यकता है, इस बात को आप समझिए। बाइबल कहती है कि अगर आज